अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि हम किसी एंगल को रेडियंस से डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से डिग्री से रेडियंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि हमारे पास जो आर्क लेंथ और सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है उनके दरमियान क्या रिलेशन है। जो फार्मूला हमने सीखा था थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो स्टूडेंट्स, इन दो टॉपिक्स की हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 से 7 तक हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एंगल रेडियंस में गिवन होंगे, उनको डिग्रीज में, और डिग्री से हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, और एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 2π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल जो है वो रेडियंस में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो एंगल है वो रेडियंस में है, इसको हम पिक करते हैं 2π/3 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स, इस एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 2π/3 रेडियंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 180 डिग्री बाय पाई से। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 120 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने एंगल जो हमारे पास रेडियंस में गिवन था उसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है 3 रेडियंस, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो है 3 रेडियंस, और इसको कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस एंगल को जो कि 3 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज में हम इसको 180 डिग्री पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 3 रेडियंस मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 171.888 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल रेडियंस में गिवन था, उसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4, और एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास है कन्वर्ट 54 डिग्री 45 मिनट्स इनटू रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो 54 डिग्री और 45 मिनट्स है, जिसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सलूशन। तो
पिक करते हैं हम गिवन वैल्यू जो कि है 54 डिग्री 45 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है 54 डिग्री 45 मिनट्स, सबसे पहले हम इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे चूँकि हमारे पास इसके साथ है 45 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज़ में, और मैनुअली भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमारे पास एक बटन है और उस बटन पे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का सिंबल है। तो जिस बटन पे हमारे पास इस तरह का सिंबल है, उस बटन की हेल्प से हम एंगल को, अगर वो डिग्री, मिनट और सेकंड में गिवन है, तो हम उसको डेसिमल्स में, मतलब हम उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कैलकुलेटर पे हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर है 54 लिखेंगे, और 54 लिखने के बाद हम इस बटन को प्रेस करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 45 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, और उसके बाद फिर हम इसी बटन को प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके बाद हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, और इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद तीसरे नंबर पे हम दोबारा फिर से इसी बटन को प्रेस करेंगे। इस बटन को प्रेस करने से ये जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज़ में। तो ये स्टूडेंट्स एंगल जो हमारे पास 54 डिग्री और 45 मिनट्स है, इसको हम कैलकुलेटर से कन्वर्ट करेंगे, तो कैलकुलेटर से ये हमारे पास आएगा 54.75 डिग्री के। तो दूसरा स्टूडेंट्स हमने जो इसका मैनुअल तरीका सीखा था, इसका मैनुअल तरीका ये है 54 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिग्रीज़ में है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 45 मिनट्स, और मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 45/60 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 54 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 54.75 डिग्रीज़। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल डिग्री और मिनट्स में गिवन था, उसको हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो स्टूडेंट्स इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियंस के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 54.75 मल्टीप्लाई π/180 रेडियंस। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 0.958 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने जो अप्रॉक्सीमेटली पुट की थी, तो उसकी हेल्प से हमारे पास जो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आया वो 0.958 रेडियंस है। तो ये स्टूडेंट्स हमें एंगल जो कि डिग्री और मिनट्स में गिवन था, उसको पहले हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स भी हैं जो ऑटोमेटिकली एंगल को डिग्री से रेडियंस में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5, और एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास है एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री at the center of a circle and its length is 132 millimeter. Find the radius of the circle. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक आर्क है जो कि 70 डिग्री एंगल बना रही है सर्कल के सेंटर पे, तो और इसके साथ साथ जो आर्क लेंथ है उसकी लेंथ गिवन है हमारे पास 132 मिलीमीटर, और इसमें स्टूडेंट्स हमने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जो गिवन डाटा है, अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है उसको हम थीटा की इक्वल सपोज करते हैं, ये हमारे पास है 70 डिग्री। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर्क लेंथ है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है 132 मिलीमीटर। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था आर्क लेंथ और थीटा के दरमियान, जो कि हमारे पास था थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने चूँकि रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास बनेगा आर इक्वल्स टू एल ओवर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम आर फाइंड आउट करेंगे, चूँकि एल और थीटा हमें गिवन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर, तो ये चूँकि स्टूडेंट्स हमने एक सर्कल की हेल्प से ये डेवलप किया है, तो जब भी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है थीटा, उसका जो यूनिट है वो रेडियंस में होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास एंगल अगर डिग्रीज में गिवन होगा तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास थीटा एंगल है वो है 70 डिग्री, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में और फिर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। थीटा जो कि हमारे पास है 70 डिग्री, और स्टूडेंट्स चूँकि हमने पढ़ा कि हम एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 70 डिग्री है, 70 डिग्री को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियंस के साथ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इस डिग्री को यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि इस एंगल को हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो थीटा एंगल है वो कुछ इस तरह से बनेगा, 70 इंटू स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पाई की जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3.1416 ओवर 180 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो थीटा है, थीटा हमारे पास बनेगा 11/9 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने एंगल को कन्वर्ट कर लिया है रेडियंस में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला बना था R इक्वल्स टू एल ओवर थीटा, इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, R इक्वल्स टू एल जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 132 और मिलीमीटर्स, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 11/9 रेडियन। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा R इक्वल्स टू 132। तो डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर का स्टूडेंट्स हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 9/11। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो R है वो आएगा 108, और स्टूडेंट्स चूँकि R और L जो है वो सेम यूनिट में मेजर किए जाते हैं, तो हम इसके साथ जो यूनिट है वो लिखेंगे मिलीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने R फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास
जो इक्वेटोरियल आर्क है सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जो एंगल है वो 1 डिग्री बना रही है, टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स हमने लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क फाइंड आउट करनी है और उसमें हमें एंगल गिवन है 1 डिग्री और हमारे पास जो अर्थ का रेडियस है वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो थीटा एंगल है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा हमारे पास है 1 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस एंगल को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियंस के साथ। तो हमारे पास जो थीटा एंगल है वो बनेगा 1 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो थीटा है ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 3.1416 ओवर 180 रेडियन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास इसमें हमने चूँकि आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ थीटा हमारे पास है L ओवर आर के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स चूँकि हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, L इक्वल्स टू आर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी 6400 इंटू थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3.1416 ओवर 180 रेडियन। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इसका आंसर है आर्क लेंथ का ये हमारे पास आई L इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 111.7। तो स्टूडेंट्स रेडियस चूँकि हमारे पास किलोमीटर में है तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है उसका यूनिट भी हम किलोमीटर में ही लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास है फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर the distance at which a coin of diameter 1 centimeter should be held so as to conceal the full moon whose diameter subtends an angle of 31 minute at the eye of the observer on the earth। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर द डिस्टेंस एट विच। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक कॉइन है और उस कॉइन का जो डायामीटर है वो है 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि इस कॉइन को हम अपनी आँख के सामने कितने डिस्टेंस पे रखें इस कॉइन को कि हमारे पास जो एक मून है वो मून जो है वो उस कॉइन से पूरे तौर पर छुप सके। तो हमने कॉइन को अपनी आँख के सामने रखना है और हमने फाइंड आउट करना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमारे पास जो कॉइन है उसकी वजह से जो फुल मून है वो छुप जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने डायग्राम ड्रॉ की है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो O पॉइंट है, लेट O बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो O पॉइंट है ये स्टूडेंट्स हमने सपोज किया ये हमारे पास है आई ऑफ द ऑब्जर्वर। A B C D बी द मून।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं A, B, C और D, ये हमारे पास जो है वो मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो P, Q, S, R हैं, P, Q, S और R हैं, बी द कॉइन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के सामने ये हमारे पास एक कॉइन है जिसको हमने PQSR से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो दैट APO, स्टूडेंट्स अगर हम APO की बात करें, ये हमारे पास है A पॉइंट, A, P और O। APO की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम CSO की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है CSO, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑब्जर्वर का जो मून के साथ जो एंगल है वो एंगल हमारे पास गिवन है 31 मिनट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखें, हमारे पास जो कॉइन है, कॉइन हमारे पास था PQSR। तो स्टूडेंट्स इसमें जो PS है, जो इसका डायमीटर था, वो हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो मेजर PS है, PS हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है, मेजर एंगल AOC। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेजर एंगल AOC है, ये हमारे पास इक्वल है 31 मिनट्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो एंगल AOC है, मेजर एंगल AOC, और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है मेजर एंगल POS के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो AOC एंगल है और जो हमारे पास एंगल POS एंगल है, ये हमारे पास दोनों सेम इक्वल हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही छोटा एंगल है, चूँकि ये 31 मिनट्स गिवन है, इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो PS है, P से S तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम एज अ आर्क ऑफ द सर्कल भी ले सकते हैं। सो हमारे पास जो PS है, PS डिस्टेंस कैन बी टेकन एज द arc of the circle with center O। और इसका जो सेंटर है स्टूडेंट्स, हम वो O लेंगे। एंड रेडियस OP। तो स्टूडेंट्स चूँकि इसका सेंटर O है, तो इसका जो रेडियस बनेगा वो OP बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, नाउ हमारे पास जो OP है, ये हमारे पास रेडियस के इक्वल है। और इसी तरह से हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर बनेगी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है, थीटा हमारे पास है 31 मिनट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा 31 मिनट्स है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ में, और डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स चूँकि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो इसको स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज़ में। तो ये हमारे पास बनेगा 31/60, और ये कन्वर्ट हो गया एंगल डिग्रीज़ में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस एंगल को जो कि डिग्रीज़ में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू 31/60 इंटू π/180 रेडियंस। इसको स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियंस में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे
R इक्वल्स टू L ओवर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमने R फाइंड आउट करना है तो हम L और थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा L स्टूडेंट्स हमारे पास है 1, और इसी तरह से हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 31/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा R इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा 1 इंटू, और डिनोमिनेटर का स्टूडेंट्स बनेगा रेसिप्रोकल, तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे 60/31 इंटू 180 बाय पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली जो हमारे पास R है वो आएगा R इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 110.89 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसके साथ ही हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।